हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ काजल चौहान और जो आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के लिए होने वाली है। तो इसमें पढ़ेंगे आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट का आपकी सीरीज़ चल रही है उसका 5th चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम होगा आपको उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, इनके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम जो होंगे वे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आया कि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का अर्थ और उसकी परिभाषा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि समस्त प्रबंधकीय क्रियाओं का उद्देश्य मुख्य बनाना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहलाता है। यानी कि जितनी भी समस्त प्रबंधकीय क्रियाएं होती हैं उनको किसी उद्देश्य द्वारा बनाना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहलाता है। अब प्रबंधन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कार्यों व क्रियाओं के बजाय सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रकाश डाला जाता है। यह तकनीक कार्यक्रमों यह तकनीक उपक्रमों में प्रत्येक प्रबंधन का ध्यान और प्रयास संग्रह संगठनात्मक उद्देश्यों की ओर निर्देशित करती है। अब प्रत्येक प्रबंधन यह जानता है कि उसका संगठन में क्या अस्तित्व है। ठीक है, वह संगठन में किसके लिए है, संगठनात्मक लक्षणों की पूर्ति में वह कैसे योगदान देगा और उसमें किन परिणामों की अपेक्षा की। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आगे का मिसप्रिंट है, तो इसके यहाँ पे डेफिनेशन आएगी कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत संगठन के शीर्ष व अधीनस्थ प्रबंधक सामूहिक रूप से संगठन व सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व को से अपरिभाषित या अप्रेषित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं एवं इकाई के संचालन एवं उसके प्रत्येक सदस्य के योगदान का मूल्यांकन करने में इन्हें मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका अर्थ और उसकी परिभाषा। यह है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध के उद्देश्य, इनके उद्देश्य द्वारा प्रबंध के ही उद्देश्य, इनके ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ इसके उद्देश्य निम्नांकित होते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पे क्या है कि अधीनस्थों की कार्यक्षमता को उद्देश्य मुखी बनाकर उनमें वृद्धि करना। फिर प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्यों को संस्था के आधारभूत उद्देश्य से समन्वित करना। कि संदेशवाहक की विधियों को उद्देश्यों के अनुसार व्यवस्थित करना, उद्देश्य के निर्धारण द्वारा अंतिम परिणाम प्राप्त करना, कार्य निष्पादन का माप करना, वेतन एवं पदोन्नति योग्यता के आधार पर प्रदान करना, नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाना एवं उद्देश्य एवं उपलब्धियों द्वारा सभी को अभिप्रेरित करना। तो ये होगी इसके उद्देश्य। तो कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य हो चुकी। अब इसकी बात आ रही है इसकी विशेषताएं की। विशेषता यहाँ पे जो दी गई है पॉइंट्स वाइज वो है कि सबसे पहले जो हमारी है कि वांछित उद्देश्यों का निर्धारण। इस प्रक्रिया के अंदर से क्या होता है, सर्वप्रथम संस्था के मूल उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है जिसको प्राप्ति के लिए संस्था की स्थापना की जाती है। फिर कर्मचारियों को प्रेरणा देने के कर्मचारियों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणा दी जाती है। फिर टीम भावना, इनके सभी अधिकारियों कर्मचारियों की एक टीम भावना से कार्य करते हैं। फिर उत्तरदायित्व की भावना जागृत होना। फिर प्रयोगकर्ता को अधिक महत्व देना। ठीक है, प्रतिनिधान, भाषण, नियंत्रण व्यवस्था, ये सब होगी इसकी विशेषताएं। ठीक है, वैसे आपके कई यूनिवर्सिटी में इस बार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके 4th या 2nd सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर के 6th सेमेस्टर की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। तो इसमें कह रहा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ। ठीक है, तो प्रबंध के लाभ क्या होते हैं कि श्रेष्ठ प्रबंधन, बेटर मैनेजमेंट, टीम भावना, ठीक है, स्व अभिप्रेरणा, कुशल निष्पादन, व्यक्तिक पहलपन में वृद्धि, प्रभावी संदेशवाहन व्यवस्था का निर्माण, प्रबंध क्षमता को योग्य मान्यता, निष्ठापूर्वक कार्य करना। फिर इसमें आगे दिया हुआ है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ। उससे पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमाएं। तो इस पर आते हैं कि लक्ष्यों के निर्धारण में कठिनाई। ठीक है, भाषण, प्रतिनिधान का विरोध करने वाली इसकी सीमाएं होगी। फिर इसका होगा कि लोच का अभाव, ये भी इसकी सीमा है। प्रशिक्षण की आवश्यकता, गुणवत्ता उद्देश्यों का बलिदान, संतुलन में कठिनाई होती है। ठीक है, सुझाव जो दिए गए हैं इसके तो वे हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि ऐसे सुझाव हो सकते हैं जो कि उपकरण में उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट व भ्रम रहित होनी चाहिए, ये इन्होंने एक सुझाव दिया।
फिर अगला इन्होंने कहा है कि उद्देश्य वास्तविक होने चाहिए, अर्थात ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि आदर्श तो हो परंतु प्राप्त न होने योग्य हो। उद्देश्यों का निर्धारण उच्च अधिकारियों एवं उद्देश्यों को मिलकर करना चाहिए। संदेश वाहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टीम भावना का विकास हर स्तर पर होना चाहिए। अभिप्रेरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था। उद्देश्य तथा उसके मापदंड परिणात्मक रूप से स्पष्ट व्यक्त होने चाहिए। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ठीक है, समय समय पर सही ढंग से समीक्षा के बाद आवश्यक संशोधन भी होना चाहिए। कठिन परिश्रम एवं अनुशासन ही योजना की सफलता की कुंजी है। फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ MBO, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में उद्देश्य एवं लक्षणों का निर्धारण एवं उनका पूर्णावलोकन किया जाता है। अब कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से संपादित की जाती है। सबसे पहले संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, विभागीय लक्ष्यों का निर्धारण, प्रबंधकों के लक्ष्यों का निर्धारण, लक्ष्यों का पूर्णावलोकन, ठीक है। इसमें आते हैं फिर आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिए गए हैं कि यह कथन किसका है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कहा था जॉर्ज R. टेरी ने, ठीक है। तो यह कथन किसका है कि उद्देश्य विलक्षण है जो संस्था तथा इसके प्रत्येक अंग के प्रयासों मार्गदर्शन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। तो ये कहा था एलन ने। फिर कह रहा है कि उद्देश्य प्रबंध में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है किसके लिए, निश्चित अवधि के लिए। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है। तो क्या जाता है एल्फ्रेड स्लोकर को। MBO का पूरा नाम क्या है देखो, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य द्वारा प्रबंध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो यहाँ पे जाना जाता है परिणामों द्वारा प्रबंध और लक्ष्य द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीकी व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहती है, यह किसने कहा। तो ये कहा था हैरी लेविन्स ने। उद्देश्य द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, ये कथन किसने कहा, एलन ने। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध वह प्रबंध की व्यवहार है जो विशिष्ट लक्षणों की प्राप्ति पर बल देता है, यह कथन किसने कहा था, हेंड्रस एवं सोल्जनी ने। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लक्षण है तो वांछित उद्देश्य का निर्धारण, उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना, टीम बनाना, तो सभी। इसमें क्या है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लाभ क्या है, लाभ पूछा है तो श्रेष्ठ प्रबंध, सर्व अभिप्रेरणा, प्रबंध क्षमता की योग्यता, उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमा है, तो सीमा भी इसमें सभी तो उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध में डैश होता है अभिप्रेरणा, ठीक है, या प्रेरणा। उद्देश्य द्वारा प्रबंध डैश की भावना पर बल देता है, टीम की। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का निष्पादन मूल्यांकन डैश है, क्या है, किया जाता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है, तो ये किसने कहा था, पीटर F. डकर ने। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का प्रथम चरण क्या है, संगठन में उद्देश्यों का निर्धारण करना, सबसे पहला चरण होगा उसका। फिर A.M. बाउल ने उद्देश्य द्वारा प्रबंध के कितने लाभ बताए, तो उन्होंने बताया था इसके 7 लाभ। ऐसे 3 दिए हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है 6 वाला, तो क्या आपको अगली वीडियो में मिलेगा। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के स्थान पर किया गया प्रबंध ही तकनीक लागू की जाए, यह सुझाव दिया था, तो ये दिया था N.K. सेठी ने। फिर उद्देश्य द्वारा प्रबंध में किसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण होता है, तो उपक्रम, प्रबंधक, विभागीय इकाई, तो उपरोक्त सभी के लिए। फिर है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध में वृद्धि होती है कुशलता में। तो यहीं पे आपका 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।